एक बड़े से होटल के सामने एक लड़की चाय और पकोड़े का ठेला लगाया करती थी। उस ठेले से उसकी ज्यादा कमाई तो नहीं होती थी, पर घर चलाने लायक हो जाती थी। वो अपने घर में कमाने वाली अकेली थी और उसके दो छोटे भाई बहन थे। कुछ साल पहले उनका घर हरा भरा था, लेकिन उनके माँ बाप के जाने के बाद सारा बोझ लड़की के कंधों पर आ गया। लड़की ने 12वीं तक की पढ़ाई करके छोड़ दी और अपने भाई बहनों की देखभाल के लिए चाय का ठेला लगाने लगी। एक दिन अचानक एक बहुत बूढ़ा आदमी, जो काफी भूखा था, वो उस ठेले के सामने एक बड़े से होटल में खाने के लिए भीख मांगने लगा। उस होटल के मालिक ने उसे ये कहकर भगा दिया, यहां भिखारियों के लिए खाना नहीं है, ये हम पैसे के लिए बनाते हैं, फ्री में बांटने के लिए नहीं। उस बूढ़े आदमी को लड़की देख रही थी। उसे उस पर बहुत दया आई। वो उस बूढ़े आदमी के पास गई और उसे अपने ठेले पर लाई और चाय और नाश्ता कराया। उसने कहा, बाबा, आपको जब भी भूख लगे आप मेरे ठेले पर आ जाइए, मैं सुबह से शाम तक यहां रहती हूं। फिर वो भिखारी रोज वहां आया करता और फ्री में चाय नाश्ता किया करता। लड़की भी उसे पेट भरकर खिलाती थी, वो भी बिना कुछ पैसे लिए। वो उस आदमी को बहुत दिल से खिलाया करती थी। ऐसे ही करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर एक दिन अचानक वो लड़की शाम के वक्त अपने घर गई और भाई बहनों को खाना खिलाकर सो गई। सुबह जब वो उठी तो उसके घर के सामने एक चमचमाती कार आकर रुकी। लड़की हक्का बक्का रह गई कि मेरी इस झोपड़ी के सामने इतनी बड़ी कार। उस बड़ी कार से वही भिखारी आदमी निकला जो आज सूट बूट में था। उसे देखकर लड़की चौंक गई, पर ये तो वही बाबा हैं जिन्हें मैं रोज चाय नाश्ता अपने ठेले पर कराया करती थी। लड़की को देखकर उस बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी, मुझे अंदर नहीं बुलाओगी? बेटी ने कहा, हाँ बाबा। बाबा ने कहा, बेटी, मुझे आज भी तुम्हारे हाथ का चाय नाश्ता करना है। लड़की ने तुरंत घर में पकौड़े तले और चाय बनाया और बाबा को खिलाया। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बेटी, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का मालिक हूं, लेकिन मेरे इस कारोबार को आगे संभालने वाला कोई नहीं है। मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मेरे कारोबार को अच्छी तरह से चला सके और जो बहुत नेक दिल हो, जिसमें इंसानियत हो और कोई भी मेरे रेस्टोरेंट में आए तो वो भूखा न जाए। मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जिसमें ईमानदारी हो। तुम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने होटल का मालिक बनाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसे मैं किसी ऐसे के हाथ में देना चाहता हूं जो गरीबों की सेवा कर सके। कोई भी गरीब मेरे रेस्टोरेंट से भूखे पेट ना जाए, और मुझे ये सब तुम में नजर आया है, इसलिए आज से तुम मेरे जाने के बाद मेरे रेस्टोरेंट की मालिक होगी। ये सब सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। बाबा ने कहा, बेटी, तुम रो मत, ये तुम्हारी नेक दिली का फल है। तुमने जिस दिल से मेरी भूख को मिटाया है, मुझे खाना खिलाया है, ये सब उसी का फल है। तुम्हारे जैसे ही किसी इंसान की मुझे तलाश थी और आज वो पूरी हो गई। आज से तुम ठेला नहीं चलाओगी, तुम मेरे रेस्टोरेंट में मेरे सहायक के तौर पर काम करोगी, और मेरे जाने के बाद ये सब तुम्हारा होगा। और तुम इसे इस तरह से चलाना ताकि कोई भी गरीब इंसान तुम्हारे रेस्टोरेंट में आए तो उसे भूखा न जाने दो। यही मेरी इच्छा है। लड़की ने कहा, बाबा, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं किसी भी गरीब इंसान से पैसे नहीं लूंगी और उसे इस रेस्टोरेंट से भूखा जाने नहीं दूंगी।